कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि उनसे प्रेम करो न करो फिर भी वो प्रेम करते हैं, और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि उनसे कितना भी प्रेम करो फिर भी वो किसी से प्रेम नहीं करते हैं। अब आप बताओ कि इसमें से आप कौन हो? आप किस कैटेगरी के हो? आपकी कोटि क्या है? तो भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। भगवान ने कहा, देख सखी, प्रेम करने पर जो प्रेम करते हैं वो प्रेमी नहीं होते। क्यों? बोले वो स्वार्थी होते हैं, उनका स्वार्थ है। हम प्रेम करेंगे तभी वो हमसे प्रेम करेगा, तो उसे प्रेम चाहिए, इसलिए अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए वो प्रेम करता है। तो ये तो स्वार्थ हुआ, इसको प्रेम नहीं कहा जा सकता। तो मैं ऐसा स्वार्थी नहीं हूं, भगवान ने कहा। और सखी, तूने जो दूसरी बात कही कि भजन्त्य भजतो ये वही करुणा पितरो यथा, कि सामने वाला व्यक्ति प्रेम करे न करे फिर भी व्यक्ति प्रेम करता है, तो भगवान कहते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो करुणा होती है। कैसे? तो कहते हैं करुणा पितरो यथा, जैसे बच्चा माता पिता से प्रेम करे चाहे न करे, लेकिन माता पिता बच्चे से स्वाभाविक प्रेम करते, वो ये अपेक्षा नहीं रखते कि वो हमसे प्रेम करे। तो वो प्रेम नहीं है, वो क्या है? बोले माता पिता की करुणा है। तो इसे भी प्रेम नहीं कहा जा सकता। और सखी, तूने जो ये कहा कि भजतोपि न वै केचित् भजन्त्य भजतः कुतः, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितना भी उनसे प्रेम करो फिर भी वो किसी से प्रेम नहीं करते। बोले ऐसे जो लोग होते हैं वो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो आत्माराम होते हैं। आत्माराम माने परमहंस, परम ज्ञानी। जो परम ज्ञानी हैं उनकी दृष्टि में प्रेम ओम का कोई मूल्य नहीं होता। कोई उनसे प्रेम करे चाहे न करे, वो प्रेम ओम के चक्कर में पड़ते ही नहीं। क्या संसार में मन को लगाना। और अथवा प्रेम करने पर भी प्रेम न करने वाले दूसरे कौन होते हैं? बोले जो कृतघ्न होते हैं। कोई उनसे कितना भी प्रेम करे लेकिन वो किसी से प्रेम ओम नहीं करते, वो बड़े कृतघ्न लोग होते हैं। तो सखी, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं प्रेम के बदले में प्रेम कर नहीं सकता। क्यों? बोले प्रेम कहता है कि जिस प्रकार सामने वाला सर्वस्व त्याग करके तुमसे प्रेम करे, उसी प्रकार तुम भी उसके लिए सर्वस्व त्याग करके प्रेम करो, तब तो बराबर की बात होगी। ये मैं कर नहीं सकता। गोपियों ने कहा क्यों? भगवान ने कहा मुझसे प्रेम करने वाले लाखों भक्त हैं जो अपना सर्वस्व छोड़कर मुझसे प्रेम करते हैं, और अगर मैं भी उन्हीं के तरह से उनसे प्रेम करना चाहूं तो चाह करके भी मैं नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले जैसे वो मेरे लिए सब कुछ छोड़कर मुझसे प्रेम करते हैं, उसी प्रकार उनके लिए मैं सबको छोड़ दूं, सब कुछ छोड़ करके मैं एकमात्र उनसे प्रेम करूं, तो बाकी जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं उनकी क्या दशा होगी? वो सब तो आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे महाराज। तो मैं तो चाह करके भी प्रेम के बदले में प्रेम नहीं कर सकता। तो सखी ने कहा फिर इस प्रेम के ऋण से आप उऋण कैसे होंगे? तो भगवान ने कहा सखी, सच्ची बात तो ये है कि मैं प्रेम के इस ऋण से कभी उऋण होना नहीं चाहता। न पारयेहम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वः। भगवान ने कहा सखी, तूने जितना प्रेम किया है, ब्रज के भक्तों ने मुझसे जितना प्रेम किया है, उस प्रेम का बदला चुकाने के लिए अगर देवताओं की आयु भी मुझे प्राप्त हो जाए, यद्यपि देवताओं की आयु भगवान के लिए कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन लोक दृष्टि में समझाने के लिए कहते हैं भगवान कहते हैं विबुधायुषापि वः। देवताओं की आयु भी हमें प्राप्त हो जाए
और मैं उनके उपकार का प्रत्युपकार करूं, फिर भी इन ब्रज के भक्तों के प्रेम के बदले को मैं चुका नहीं सकता, न पा रही है, मैं उनके प्रेम का प्रत्युपकार नहीं कर सकता। बोले तब तो भगवान कहते हैं, सखी मैं तो सदा सदा अपने प्रेमी भक्तों का ऋणी बना रहता हूं, उनके प्रेम के ऋण से मैं कभी अपने को उऋण नहीं कर पाता। प्रत्युपकार करहु का तोरा, सन्मुख होय न सकत मन मोरा। भगवान कहते मैं अपने भक्तों के प्रेम और समर्पण के ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाता, मैं तो उनको अपने आप को दे देता हूं, मेरा सब कुछ उनका और मैं भी उनका हो जाता हूं। तब तक किसी सखी ने कहा, आपने तो अपने आप को पूतना को भी दे दिया था, फिर पूतना में और इन सखियों में क्या अंतर रहा? ये प्रसंग यहां का नहीं है, लेकिन भाव का पोषण है। ब्रह्मा जी ने जब स्तुति की है तो यही कहा है ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी भगवान से स्तुति करते हुए कहते हैं, प्रभु मैं सोच नहीं पा रहा हूं, मेरी बुद्धि समझ नहीं पा रही है कि इन ब्रज के भक्तों के प्रेम के बदले में क्या दे करके आप इनके प्रेम से उऋण होंगे। तो भगवान ने कहा हम इनको मोक्ष दे देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा मोक्ष तो आपने पूतना को भी दे दिया था, तो फिर पूतना में इनके में क्या अंतर हुआ? जो भजन करे उसको भी मोक्ष, और जो आपको मारने के लिए विष पिलाए उसको भी मोक्ष। ये तो वही बात हो गई, अंधेर नगरी चौपत राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, अंधेर नगरी। तो भगवान ने कहा उनको हम स्वराज्य वैराज्य अनंत अनंत वैभव दे देंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं संसार के सभी वैभव में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे भक्तों ने पहले ही उन वैभव को त्याग दिया है, उनको आप वैभव दे करके क्या दे पाएंगे? तो लेंगे ही नहीं। दीयमानम न गृह्णन्ति, आपके देने पर भी वो संसार का वैभव नहीं चाहेंगे, तो फिर आप उनको क्या दे करके अपने ऋण से उऋण हो जाए। भगवान ने कहा मैं अपने आप को मैं उनके पूरे परिवार को मुक्त कर दूंगा, उनके परिजनों को भी मोक्ष दे दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ये काम तो आपने पूतना के साथ भी किया था, पूतना के भाई को मुक्त कर दिया, उसके रिश्तेदारों को मुक्त कर दिया, जितने उसके खानदान के थे सबको तो आपने मुक्त किया ही। अरे उसी का भाई अघासुर था, उसी का भाई बकासुर था, सबको तो आपने मुक्त कर दिया, तो फिर नया काम आप क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा मैं अपने आप को दे डालूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपने अपने आप को भी तो पूतना को दे दिया था। फिर भगवान फंस गए, क्या उत्तर दें? अंत में भगवान ने कहा आप सुन लो अच्छी सच्ची बात। बोले क्या बात? भगवान कहते हैं जो मुझसे प्रेम करते हैं उन्हें मैं अपने आप को दे देता हूं, इसके बाद भी उनके ऋण से मैं कभी उऋण नहीं हो पाता हूं। हम सदा उनके ऋणी बने रहते। क्यों? बोले कोई भी वस्तु दे करके भगवान अपने भक्तों के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। भगवान ने ये सब गोपियों को बताया। फिर तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई और भगवान ने फिर महारास लीला की। महारास लीला में जितनी गोपी उतने कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक। कृत्वा तावंत महात्मानम यावतिर गोपयोषिता, जितनी गोपियां थीं उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिए। और रेमे स भगवास्ताभिर आत्मा रामोपि लीलया, आत्माराम भगवान उन गोपियों के साथ रमण करने लगे। इस लीला का वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। ये लीला कब समाप्त हुई इसका वर्णन नहीं किया, बस रास लीला हो रही है ये कहते हुए सुखदेव जी फिर दूसरी कथा बताने लगे। वो लीला कब तक चली और फिर आगे क्या हुआ इसका वर्णन नहीं किया। इसका मतलब बोले भगवान की वो रासलीला नित्य लीला है। आज भी भगवान की रासलीला समाप्त नहीं हुई है। दिव्य रूप से भगवान की रासलीला आज भी चल रही है और बड़े बड़े प्रेमी भक्त, दिव्य आत्माएं, भगवान के परिजन उस लीला में सम्मिलित होकर के उस ब्रह्म सुख का, उस परम आनंद का अनुभव करते। आगे सुखदेव जी जब वर्णन कर रहे थे तो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया
राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि भगवान तो धर्म की रक्षा के लिए अवतरित हुए और उन्होंने दूसरी की स्त्रियों के साथ ये नाच गान, ये सब क्या लीला है? राजा परीक्षित ने पूछा, अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः, जो जगदीश्वर संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च, धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म का प्रशमन करने के लिए अवतरित हुए, उन्होंने ऐसा आचरण क्यों किया? प्रतीपमाचरत ब्रह्मन परदाराभिमर्शनम, ये विपरीत आचरण, दूसरे की स्त्रियों के साथ हाव भाव विलास विलसती, ये नृत्य गान, ये क्या धर्म था? परीक्षित ने पूछा। तो सुखदेव जी ने उत्तर दिया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान ने जिस रात्रि में रासलीला की, उस रात्रि में गोपियां अपने अपने ही घर में थी, उनका शरीर उनके घर में ही था। आत्म रूप से केवल रास मंडल में गोपियां पहुंची और उन आत्माओं के साथ परमात्मा का जो मिलन है उसका नाम ये रास है। उस रास में शरीर से कोई गोपी गई ही नहीं थी। और जिस काम की, जिस दोष की परिकल्पना व्यक्ति की बुद्धि में आती है, वो दोष तब संभव है जब वहां शरीर उपस्थित हो। गोपियों का शरीर वहां था ही नहीं, और भगवान बोले, भगवान तो स्वयं दिव्य हैं, इसलिए उस दिव्य लीला में किसी प्रकार की काम लीला का अथवा किसी भी प्रकार के विकार की कल्पना करना महान पाप है। इस प्रकार भगवान ने रासलीला के माध्यम से गोपियों को परम आनंद प्रदान किया। आगे कथा आती है कि भगवान ने सुदर्शन नाम के एक विद्याधर का उद्धार किया है। सुदर्शन नाम का एक विद्याधर था, अंगिरा महर्षि के शाप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया था। शिवरात्रि के दिन सभी गोप ग्वाल बाल अंबिका वन में भगवान शंकर की पूजा करने के लिए गए थे। रुद्राभिषेक किया, पूजन किया और सब वहीं विश्राम कर रहे थे। तब तक रात्रि में वो अजगर सर्प आया और नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ। भगवान श्याम सुंदर उठे और जाकर के उस अजगर के मुख को पकड़ा और ऐसे चीर करके फेंक दिया। भगवान के स्पर्श को प्राप्त करके वो अजगर जो सर्प था, उसके शरीर से एक दिव्य देवता प्रकट हुए और उस देवता ने भगवान की स्तुति की और देवता ने कहा कि मैं सुदर्शन हूँ, विद्याधर हूँ, अंगिरा महर्षि के शाप से सर्प योनि को प्राप्त हो गया था, आज आपके कर कमल से मेरा उद्धार हुआ। इस प्रकार भगवान ने सुदर्शन विद्याधर का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि वृषभासुर नाम का एक असुर आया, कंस का भेजा हुआ, वृषभ का रूप धारण करके। वृषभासुर जब आया तो भगवान ने वृषभासुर का वध कर दिया, उसे मार दिया। नारद जी पहुंच गए मथुरा और मथुरा में जाकर के नारद जी ने कंस को बता दिया। नारद जी ने कहा, आज तक तुम अपने शत्रु का पता नहीं लगा पाए और तुम्हारा शत्रु कितना बुद्धिमान है, तुम्हारे एक एक आदमी को चुन चुन करके वो मार रहा है। बोले किसको मार रहा है? बोले आज तक तुम्हारे जितने आदमी मारे गए लौट करके नहीं आए, उन सब को मारने वाला वो कृष्ण है जो तुम्हारा शत्रु है। नारद जी ने जब सब कुछ बता दिया, कंस ने कहा मेरा शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान, ऐसी आकाशवाणी हुई थी। नारद जी ने कहा देवकी की 8वीं संतान वही कृष्ण है। कंस ने कहा 8वीं संतान तो कन्या हुई थी, वो तो आकाश में चली गई। नारद जी ने कहा तुम पागल हो, तुमको पता ही नहीं। रातों रात वसुदेव जी ने अपने पुत्र को ले जाकर के अपने मित्र नंद बाबा के घर में पहुंचा दिया था और उनकी कन्या लेकर के चले आए थे, और तुम्हारे गुप्तचर आज तक इस रहस्य का पता नहीं चला, पता नहीं लगा पाए। अब तो कंस पागल हो गया। कंस ने कहा देवकी और वसुदेव ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, आज ही मैं देवकी वसुदेव को मार डालूंगा। नारद जी ने कहा अगर देवकी वसुदेव को कुछ हो गया तो तुम्हारी मृत्यु जो 2 दिन बाद होने वाली है वो आज ही हो जाएगी। समझ गए ना? इशारे इशारे में नारद जी ने कह दिया कि तुम्हारी मृत्यु सन्निकट आ गई है, लेकिन फिर भी कंस को समझ में नहीं आया।
कंस ने कहा मैं क्या करूं, आप ही कोई उपाय बताओ। नारद जी ने कहा आप किसी को मत भेजो, जिसको तुम भेजते हो वो लौट करके आता ही नहीं। तुम इधर से अपने सेवक को कृष्ण के पास भेजते हो और कृष्ण उसको वैकुंठ भेज देते हैं। तुम्हारे सेवक को भगवान अपना नित्य सेवक बना लेते हैं। वैकुंठ में जाने वाला जीव तो भगवान का नित्य सेवक बन जाता है। तुम्हारे जितने सेवक गए सब वैकुंठ चले गए, अब किसी को मत भेजो, अब तो कृष्ण को यहीं बुलाओ मथुरा में, और यहां तुम्हारे अनुचर हैं, तुम्हारे परिकर हैं, कोई षड्यंत्र करके कोई उपाय करके कृष्ण को मार दो, भेजो मत किसी को, अब तो कृष्ण को यहीं बुलाओ। कंस ने योजना बनाई और यज्ञ का आयोजन किया, मेला लगवाया, और उस मेले में यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए नंद बाबा को निमंत्रण दिया कि आप अपने परिजनों के सहित यज्ञ का दर्शन करने के लिए, मेला देखने के लिए मथुरा पधारो। और निमंत्रण लेकर के गए कौन? बोले अक्रूर जी महाराज। कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि आप जाओ निमंत्रण लेकर। ये अक्रूर जी भगवान के चाचा हैं संबंध में, वसुदेव जी के भाई हैं और कंस के दरबार में मंत्री भी अक्रूर जी। अक्रूर जी को निमंत्रण दिया और कंस ने अक्रूर जी को भेजा कि आप वृंदावन जाओ, नंद बाबा को ये निमंत्रण दो, वो अपने परिजनों के सहित कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा यज्ञ का दर्शन करने के लिए आए। राजा की दोस्ती भी बहुत संभाल करके निभानी पड़ती। अगर राजा का निमंत्रण आए और नहीं गए तो यह भी अपराध हो जाए। नंद बाबा ने सोचा आप क्या करें। अक्रूर जी आए निमंत्रण लेकर के। अक्रूर जी जब आए उस समय भगवान कृष्ण और बलराम गाय की सेवा कर रहे थे। अक्रूर जी जब आए तो कृष्ण बलराम दोनों भाई दौड़ करके गए, हाथ पैर धो करके आकर के अक्रूर जी के चरणों में प्रणाम किया। काका जी को आसन पर बैठाया, भोजन करवाया, उनके चरण दबाए। फिर अक्रूर जी ने सारा वृत्तांत बताया, ऐसे ऐसे मथुरा चलना है। फिर तो तैयारी हुई, गोप ग्वाल बालों को लेकर नंद बाबा मथुरा के लिए चल पड़े। कुछ उपहार भी ले लिया, क्योंकि राजा के यहाँ जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना। दूध, दही, घी, गांव की वस्तुएं जो उपहार में देने योग्य थी, उन वस्तुओं को लेकर नंद बाबा परिजनों को लेकर मथुरा के लिए चल पड़े। जब रथ पर भगवान बैठे तो गोपियां आ गईं। गोपियों ने रथ को चारों तरफ से घेर लिया और भगवान को देखकर रोने लगी। गोपियों को लगा कृष्ण जा रहे हैं, अब लौट करके ये वृंदावन नहीं आए। गोपियों की भावना को भगवान समझ गए और रथ से उतरे, नीचे आए। गोपियों ने कहा श्याम सुंदर अब जा रहे हो आप? भगवान ने कहा जा तो रहा हूं, लेकिन मैं अतिशीघ्र लौट करके आऊंगा। गोपियों ने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लौट करके आओगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा सखी मेरी भी इच्छा जाने की नहीं है, लेकिन काका जी आए हैं, निमंत्रण लेकर के जाना तो पड़ेगा। मेरी तो थोड़ी भी इच्छा नहीं है जाने की। गोपियों ने कहा सच में आपकी इच्छा नहीं है? भगवान ने कहा हाँ। तो मैं कोई उपाय करूं? भगवान ने कहा हाँ सखी कोई उपाय कर, मुझे छिपा ले। काका जी मुझे लेकर के मथुरा न जा सकें, मुझे कहीं ले चलो, मुझे छिपा दो। सखियों ने कहा अच्छा। चारों तरफ से सखियों ने भगवान गोविंद को घेर लिया, हजारों की संख्या में थी। गोविंद श्री कृष्ण 10 वर्ष के बालक और वो गोपियां तो युवा थीं। चारों तरफ से गोपियां जब खड़ी हो गईं तो कृष्ण दिखते ही नहीं। उन्हीं गोपियों के बीच में कृष्ण मानो खो गए। अपने घेरे के अपने वस्त्रों से घेरा बनाया और घेरा बनाकर धीरे धीरे गोविंद को लेकर के गोपियां चलीं और एकांत में लाकर राधा रानी के चरणों में समर्पित कर दिया। कहा राधिके गोविंद को संभालो, ये कहीं जाने न पाए। और वहीं नित्य निभृत निकुंज में सदा के लिए गोविंद श्री राधा रानी के चरणों में ही विराजमान हुए।
इसीलिए ये भावना है कि वृंदावन के ठाकुर कभी वृंदावन से बाहर जाते ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके एक पग भगवान बाहर नहीं गए। बोले जब बाहर नहीं गए तो कंस को किसने मारा, द्वारिका किसने बसाई, महाभारत युद्ध में कौन कृष्ण थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आचार्य जन देते हैं कि भगवान दो रूपों में प्रकट हुए, एक देवकी नंदन और एक यशोदा नंदन। जब वसुदेव जी महाराज अपने पुत्र को देवकी नंदन को लेकर के आए और यशोदा के पलंग पर सुलाया, तो यशोदा के पलंग पर पहले से जो प्रकट कृष्ण थे यशोदानंदन, वो और देवकी नंदन दोनों मिलकर के एक हो गए। देवकी नंदन और यशोदानंदन दोनों मिलकर के ब्रज की लीला करते हैं, और जब मथुरा जाना हुआ तो देवकी नंदन मथुरा आ गए और यशोदानंदन जो थे वो नित्य निवृत्त निकुंज में राधा रानी के पास ही रह गए। इसलिए वृंदावन के ठाकुर वृंदावन छोड़ करके कहीं जाते ही नहीं, ये भावना है। और भक्त जैसी भावना करते हैं भगवान वैसी ही लीला करते हैं। यद्यद् धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद् बपु प्रणय से सदनुग्रहाय। भक्त जैसी भावना करता है भगवान की वैसी ही लीला होती। फिर तो भगवान मथुरा आए, और मथुरा जब आए तो अक्रूर जी को अपनी दिव्य लीला का दर्शन कराया, विश्राम घाट में विश्राम किया। सायंकाल मथुरा भ्रमण के लिए भगवान चले सखाओं को लेकर। मथुरा की गलियों में भगवान जब घूमने के लिए निकले तो कंस का धोबी उधर से आ रहा था, कंस के कपड़े धुलता था। उससे बाता कही हो गई भगवान की। भगवान ने उसको रोका और कहा ये कपड़े लेकर के कहाँ जा रहे हो? उस धोबी ने कहा ये कपड़े राजा साहब के हैं। भगवान ने कहा लाओ ये कपड़े हमको दे दो। उस धोबी को गुस्सा आ गया, उसने कहा तुमको क्यों दे दें, तुम्हारे जैसे लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं। उस धोबी ने कहा ईदृशान नेव वासांसी नित्यम गिरिवने चराह, तुम्हारे जैसे जंगली लोग, गांव के गंवार लोग ऐसे कपड़े नहीं पहनते, ऐसे कपड़े तो राजे महाराजे पहनते हैं, कभी देखा है? चलो हटो, डांट दिया महाराज। भगवान तो चाहते थे कि कुछ बात बिगड़े तो मैं इसको मारूं। ये राम जी नहीं है, ये कृष्ण भगवान है। राम जी हमारे तो बड़े सीधे साधे हैं, वो तो चार बात सुन भी लेते हैं प्रेम पूर्वक। लेकिन कन्हैया, बोले कन्हैया तो रास्ता ढूंढते हैं, कोई बहाना मिले तो इसका उद्धार करें। हाँ, ज्यों ही उसने कहा हटो सामने से, तब तक भगवान ने एक थप्पड़ मारी तड़ाक से उसको, उस धोबी को उछल करके मारा भगवान। क्यों? भगवान तो 10 वर्ष के बालक थे और वो धोबी हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा लंबा चौड़ा था महाराज। उसके कनपटे तक भगवान का हाथ पहुंचे तो कैसे पहुंचे? ठाकुर जी उछले और उछल करके एक थप्पड़ मारी पड़ाक से उसके कनपटे पर, उसका सिर धड़ से अलग हो गया। एक ही बार धोबी मर गया। उसके जो सेवक थे कपड़े छोड़ करके भाग गए। भगवान ने सखाओं को इशारा किया ले लो। अब सब सखाओं ने एक एक कपड़े ले लिए, भगवान ने भी उठाया, बलराम जी ने भी उठाया, सब पहनने लगे। लेकिन वो कपड़े साइज के नहीं थे महाराज। कंस के कुर्ता के दोनों बाह में मनसुखा ने अपने दोनों पांव डाले, ऊपर तक खींचा, फिर छोड़ा तो फिर गिर जाए महाराज। वो गांव के बच्चे ऐसे कपड़े कभी देखे नहीं थे। सखाओं ने कहा भैया कपड़े तो बड़े सुंदर हैं, बड़े महंगे हैं, कितने चमक रहे हैं, लेकिन एक भी पहनने लायक नहीं, कैसे पहना जाता है? श्री दामा ने कहा लाओ हम सिखाते हैं। कंस के कुर्ता के दोनों बाह में मनसुखा का पांव डाला और कुर्ता को ऊपर यहाँ तक ला करके पकड़ा और फिर अपने साफा को खोला और उसी साफा को कमर में लपेट करके बांध दिया। बोले ऐसे पहना जाता है। भगवान देख करके मुस्कुरा रहे थे बच्चों की इस लीला को। उसी समय मथुरा में एक दर्जी भगवान का भक्त था, कपड़े सिलता था। उसके पूरे परिवार के लोग यही धंधा करते थे। वो देखा, वो दौड़ा दौड़ा आया और खाली हाथ नहीं आया, सुई, धागा, कैंची सब लेकर के आया और एक एक कपड़ों को एक एक सखाओं को पहनाया। बोले लाइन से खड़े हो जाओ। कृष्ण, बलराम, मनसुखा, श्रीदामा, रेदा, पेंदा, झरा, झपटुआ जितने सखा थे सब लाइन से खड़े हो गए। एक एक कपड़ा एक एक सखा को पहनाया
और कहा ऐसे खड़े हो जाओ हाथ करके। सब बच्चे खड़े हो गए। लोगों ने कहा अरे कैसा तमाशा हो रहा सड़क पर। अब सभी सखाओ बड़े बड़े कपड़े पहन करके कंस के खड़े हो गए। उस दर्जी के परिवार में भी कई लोग थे और सब यही काम करते थे। सब एक साथ लग गए और क्या किया, बोले जितना कपड़ा फालतू था काट करके इधर से निकाला, इधर से काट करके इधर निकाला, इधर से काट के इधर निकाला और फटाफट सुई से टाँक करके सी करके उन वस्त्रों को उन सखाओं के अनुकूल बना दिया। अब तो महाराज कपड़े पहन करके बच्चे बड़े प्रसन्न हुए। भगवान श्याम सुंदर श्री बलराम जी सब राजसी वस्त्र पहन करके बड़े आह्लादित हुए। भगवान ने कहा आप चलो घूमने चलते, अब घूमने का मजा आएगा। कहीं घूमने जाओ तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ तभी घूमने का मजा होता। थोड़ी दूर गए तो भगवान ने मन में सोचा कपड़े तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन गले में सुंदर माला हो जाती तब घूमने का मजा आता। तो मथुरा में एक सुदामा नाम का माली था। पुष्प की माला बनाता था, पुष्प का व्यापार करता था, फूल बेचता था, माला बेचता था। ये सुदामा मथुरा के सुदामा है। कृष्ण कथा में 3 सुदामा हैं। वृंदावन में एक सुदामा है जिनका नाम है श्रीदामा, और ये मथुरा के सुदामा हैं जो माली हैं, पुष्प बेचते हैं। और जो सुदामा द्वारिका में मिले वो सुदामा तो सारी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। सुदामा माली के द्वार पर भगवान पहुंचे। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। फिर तो सुदामा माली ने भगवान को, श्री बलदाऊ भैया को और सभी गोप ग्वाल बालों को सुंदर पुष्प की माला धारण कराई और भगवान ने उस माली को भक्ति का वरदान दिया। और माला पहन करके सखा लोग वहाँ से चले। जब आगे बढ़े तो भगवान ने सोचा कपड़े भी नए हो गए, माला भी हो गई, अब मत्थे पर थोड़ा चंदन लग जाए तब श्रृंगार पूरा हो जाए। अब चंदन कहाँ मिले? तब तक उधर से देखा कुब्जा आ रही थी, कंस की दासी। कंस के लिए चंदन ले जाती थी। अलग अलग कटोरियों में केसर, कस्तूरी, कुमकुम मिश्रित चंदन तैयार करके सजा करके थाली में रखकर और थाली को लिए मटकती मटकती जा रही थी। 3 जगह से टेढ़ी थी महाराज, पीठ में कुबड़ निकला था। उधर से कुब्जा आ रही थी, इधर से भगवान अपनी सखा मंडली लेकर के आ गए सामने। कुब्जा को देखा तो भगवान ने कहा अरे सुंदरी, ये चंदन लेकर के तू किसके लिए जा रही? सुंदरी कहते ही तो उसके शरीर में आग लग गई महाराज। 3 जगह से टेढ़ी थी, कभी किसी ने उसको सुंदरी कहा नहीं था, कोई उसके तरफ देखता भी नहीं था। और भगवान श्याम सुंदर ने हंस करके, मुस्कुरा करके, इठला करके ठाकुर ने कहा अरे सखी तू कितनी सुंदर है, ये किसके लिए चंदन लेकर के जा रही? उसको बुरा लग गया। कुब्जा ने सोचा ये मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। कुब्जा ने कहा श्याम सुंदर, मेरी जैसी कुरूप स्त्री को सुंदरी कह करके मेरा उपहास कर रहे हो? भगवान श्याम सुंदर ने कहा नहीं सखी, तेरे हृदय की सुंदरता को देखकर, तेरे हृदय के भाव को देखकर मैंने तुझे सुंदरी कहा है। ये ऊपर की सुंदरता कोई सुंदरता होती है? जो भीतर से सुंदर है वही यथार्थ में सुंदर है। ये ऊपर की सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है। ये कब बिगड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। ये तो माटी की मूर्ति है। अगर जोरदार बरसात आ जाए तो माटी की मूर्ति की नाक बिगड़ जाएगी, आंख बिगड़ जाएगी, क्या बिगड़ जाएगा ठिकाना नहीं। जैसे दुर्गा पूजा, गणपति पूजा के समय में आप देखते हैं मट्टी की मूर्तियां बना करके रखी रहती, कितनी सुंदर होती हैं, कैसी सुंदर नाक, कैसी सुंदर आंख। लेकिन अगर जोरदार बारिश पड़ जाए तो किसी मूर्ति की नाक बह जाएगी, किसी की आंख बह जाएगी। उसी प्रकार ये मानव जीवन की मूर्तियां देखने में बड़ी सुंदर हैं, लेकिन काल का एक थपेड़ा पड़े तो सारी सुंदरता खत्म हो जाती। जो भीतर से सुंदर है वही यथार्थ में सुंदर है। भगवान ने कहा तेरे हृदय की सुंदरता को देखकर मैंने सुंदरी कहा। अब तो कुब्जा बड़ी प्रसन्न हो गई। भगवान ने कहा ये चंदन दोगी?
कुब्जा ने कहा, निश्चित रूप से ये चंदन आपके लिए है। कुब्जा ने कहा, प्रभु मेरा एक निवेदन है। बोले क्या? कुब्जा ने कहा, इस चंदन के सहित इस चंदन वाली को भी आप स्वीकार कर लो तो मैं आपको चंदन दे दूं। चंदन वारी सहित लेहु चंदन यदुनंदन। हे यदुनंदन, इस चंदन वारी को भी आप स्वीकार करो। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, ठीक है, ये कन्हैया है, ये राम जी नहीं है। राम जी इस मामले में बड़े कठोर हैं। बेचारी शूर्पणखा कितनी सज धज करके आई थी। शूर्पणखा ने आकर के अपने मन को, अपने चित्त को रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित करना चाहा, लेकिन राम जी ने कहा ना, आंख बंद कर ली, देखा ही नहीं उसकी तरफ और उसको कुरूप बना दिया, उसका नाक कान काट लिया। लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ, सीता हरण हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी को रोना पड़ा। इसलिए राम जी ने कहा, इस अवतार में तो मैंने एक स्त्री का अनादर कर दिया, प्रेम पूर्वक मेरे चरणों में आई थी और मैंने उसे छोड़ दिया, उसका अनादर किया। उसका परिणाम इतना भयानक हुआ। अब द्वापर में, कृष्णावतार में मैं किसी स्त्री का अनादर नहीं करूंगा, चाहे लंगड़ी आ जाए, चाहे लूली आ जाए, चाहे बहरी आ जाए, कैसी भी हो, सबको स्वीकार कर लूंगा। कुब्जा आई, भगवान ने कहा ठीक है। फिर तो कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया। भगवान ने सोचा, कुब्जा ने हमको चंदन लगाया तो मैं इसको सुंदरी बना दूं और मेरे कार्यों का हिसाब भी हो जाए। क्यों? बोले पिछले अवतार में ब्याह करने आई थी तो हमने उसको कुरूप बना दिया था, उसकी सुंदरता नष्ट कर दी। भाई शूर्पणखा ब्याह करने आई थी तो भगवान ने उसकी सुंदरता नष्ट कर दी, नाक कान काट दिया। तो भगवान ने सोचा अब इसका हिसाब तो तब पूरा होगा जब इस अवतार में किसी कुरूपा को सुंदरी बना दें। और भगवान ने उस कुब्जा को परम सुंदरी बना दिया। कुब्जा के दोनों पांव पर भगवान ने अपने दोनों पांव रखे, वहीं मार्ग में ही सब सखा देख रहे थे। कुब्जा के दोनों पांव के पंजे पर अपने दोनों पांव के पंजे को रखा भगवान ने और बायां हाथ उसके पीठ पर लगाया जो पूबड़ निकला था उसको, और दाहिने हाथ की 2 उंगली को भगवान ने उसकी यहां ठुड्डी पर लगाया। सब सखा देख रहे थे क्या लीला होने जा रही, क्या दृश्य रहा होगा, कल्पना करो। मार्ग पर सभी सखा अगल बगल खड़े हैं और कुब्जा के दोनों चरणों पर भगवान के चरण हैं। सामने वाले व्यक्ति के दोनों चरणों पर अपना चरण हो तो कितनी सन्निकटता होगी। कुब्जा की नाक के सामने ठाकुर की नाक, कुब्जा की आंखों के सामने भगवान की आंख, हृदय हृदय के सामने इतनी सन्निकटता। कुब्जा के दोनों चरणों पर भगवान ने अपने चरण रखे, कुबड़ पर हाथ लगाया और यहाँ पर 2 उंगली लगाई और खट का झटका दिया। 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा सीधी हो गई। मां कुब्जा के शरीर में जो टेढ़ापन था वो समाप्त हो गया। ये कन्हैया है, ये स्वयं टेढ़े हैं लेकिन बड़े बड़े टेढ़ों को सीधा कर देते हैं। कुब्जा को सीधा कर दिया। ऋज्वी कर्तुम मनश्चक्रे दर्शयन दर्शने फलम, अपने दर्शन का फल प्रदान किया, कुब्जा को सुंदरी बना दिया। अब तो कुब्जा नाचने लगी महाराज। श्याम सुंदर का पीतांबर पकड़ लिया, खींचने लगी, चलो श्याम सुंदर मेरे घर। उत्तरीयांतमाकृष्य स्मयंती जात हच्छया, भगवान के उत्तरीय को, पीतांबर को पकड़ करके कुब्जा खींचती, कहती चलो श्याम सुंदर मेरे घर, मैं आपका चरण धोऊंगी, आरती उतारूंगी, पूजा करूंगी, आपका चरण संवाहन करूंगी, मेरे आतिथ्य को स्वीकार करो। बार बार भगवान के पीतांबर को पकड़ करके कुब्जा जब खींचने लगी तो भगवान ने कुब्जा को बुलाया और धीरे से कान में कहा, अरे सखी, अभी तू चुपचाप अपने घर चली जा, अभी मैं तेरे घर नहीं जाऊंगा, बाद में आऊंगा। बोले क्यों? अभी चलो। भगवान ने कहा अभी चलेंगे तो न तू कोई बात कर पाएगी न मैं कोई बात कर पाऊंगा, ये सब इतने साथ में लगे हैं महाराज।
भगवान ने कहा बाद में मैं अकेले आऊंगा तेरे घर, हाँ, और फिर बहुत सारी प्रेम की बातें करेंगे, अभी तो तू चले जा। कुब्जा भगवान के वचनों पर विश्वास करके भगवान के चरणों में प्रणाम करके चली गई। बाद में भगवान कुब्जा के घर गए हैं और अकेले नहीं गए, अपने मित्र उद्धव को लेकर के गए। और उद्धव को लेकर के जब भगवान गए तो उद्धव को देखते ही तो कुब्जा का मन दुखी हो गया। कृष्ण कहे थे अकेले आएंगे, ये बीमारी लेकर के आए साथी। कुब्जा तो बड़ी खेद खिन्न हो गई, लेकिन अब क्या करती, भगवान द्वार पर पहुंच चुके थे। जैसे तैसे बिना मन के ही भगवान का आतिथ्य किया, पूजन किया, सब कुछ किया। दोनों के लिए बिस्तर लगा दिया, भगवान श्री कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, और जल इत्यादि पास में रख दिया। और फिर अपने कक्ष में जाकर अपने बिस्तर पर बैठकर कुब्जा रोने लगी। इतनी मनुहार के बाद गोविंद आए भी तो अकेले नहीं आए। मैं अपने मन की बात इनसे कैसे कहूं, क्या करूं। और ये सोच ही रही थी कुब्जा, तब तक भगवान कुब्जा के कक्ष में प्रकट हो गए। एक रूप से भगवान अपने मित्र उद्धव के साथ सोए हुए थे और एक रूप से भगवान कुब्जा के कक्ष में प्रकट हो गए और पूरी रात भगवान कुब्जा के पास बैठे रहे और प्रेम पूर्वक वार्ता कर रहे थे और अपने दिव्य दर्शन से, अपने संस्पर्श से भगवान कुब्जा को परम आनंद प्रदान किया। ये भगवान की बड़ी विलक्षण लीला है। कुब्जा को भगवान ने परम सुंदरी बना दिया। कुब्जा भगवान के पीतांबर को पकड़ करके खींच रही थी, चलो मेरे घर। ये दृश्य वेदव्यास जी को इतना प्रिय लगा कि वेदव्यास जी ने भगवान का एक नाम रख दिया। क्या नाम? बोले कुब्जा कृष्टांबरधर श्रीमान। ये भगवान का नाम है, कुब्जा कृष्टांबरधर। कुब्जा के पीतांबर को, कुब्जा ने भगवान के पीतांबर को खींचा, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया कुब्जा कृष्टांबर धरः। भगवान के 108 नामों में एक नाम है ये, कुब्जा कृष्टांबर धराय नमः। ऐसा भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। इसके बाद भगवान वहाँ गए जहाँ पर यज्ञ हो रहा था। वहाँ पर भगवान शंकर का धनुष रखा था। जिस धनुष की पूजा करता था कंस, उस धनुष को भगवान ने उठा लिया और धनुष को तोड़ दिया। सिपाही सैनिक दौड़े मारने के लिए, युद्ध हुआ। उन सैनिकों को भगवान कृष्ण और बलराम ने मृत्यु के घाट उतार दिया। जो बचे वो भाग गए, जाकर के कंस को बताया। इधर कृष्ण बलराम अपने सखाओं को लेकर लौट करके आए। नंद बाबा को पता नहीं चला कि आज बच्चों ने नगर भ्रमण के क्रम में क्या क्या किया। आकर के भोजन इत्यादि करके सभी बालक सो गए, भगवान भी सो गए। इधर कंस को जब पता चला कि धनुष टूट गया, धोबी मारा गया, कुब्जा के चंदन को ग्रहण कर लिया कृष्ण ने, मेरे वस्त्रों को भी ले लिया, कंस को अपनी मृत्यु दिखाई पड़ने लगी। और कंस ने कुवलयापीड नाम के हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा कर दिया और कहा कि जब कृष्ण आए तो ये हाथी उनको कुचल करके मार दे। महावत से कहा कृष्ण जब आएंगे महल में तो इस हाथी को इशारा कर देना, ये हाथी कृष्ण को दौड़ा करके मार देगा। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण अपने परिजनों के सहित जब आते हैं तो हाथी द्वार पर खड़ा था। भगवान ने कहा हटाओ इस हाथी को, मुझे भीतर जाना है। महावत ने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर ये हाथी नहीं हटा तो इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयाम यम साधनम, आज मैं तुमको यमपुरी पहुंचा दूंगा। महावत ने हाथी को इशारा कर दिया, हाथी दौड़ पड़ा भगवान की ओर। भगवान भागे। हाथी ने अपने दांत से मारने का प्रयास किया, भगवान जमीन पर लेट गए। भगवान जब जमीन पर लेट गए, कुवलयापीड हाथी ने दांत से मारा, तब तक सरक करके भगवान निकल गए। बोले किधर निकल गए?
बोले हाथी जब ऐसे दांत से मारा तो सरक करके भगवान उसके दोनों पांव के बीच में घुस गए। हाथी फिर उठा, देखने लगा कि गया कहां बालक। अपनी सूंड से कभी इधर सूंघे कभी उधर सूंघे कि इतने जल्दी वो बालक कहां चला गया। वो हाथी समझ नहीं पाया, भगवान उसके पांव के बीच से निकल करके पीछे चले गए और पीछे जाकर के उसकी पूंछ को पकड़ लिया भगवान। पुच्छे प्रगृह्यति बलम धनुष पंचविंशतिम। और कुबलयापीड हाथी की पूंछ को पकड़ करके भगवान पीछे की तरफ खींचने लगे, उल्टा। हाथी के शरीर में सबसे कमजोर अंग अगर कोई होता है तो उसकी पूंछ होती है। बाकी पांव भी खूब मोटे, सूंड भी खूब मोटी, शरीर भी इतना विशाल का है, और पूंछ बोले पूंछ पतली रस्सी जैसी। भगवान जब उसकी पूंछ को पकड़ करके खींचने लगे तो हाथी चिघाड़ने लगा। उसको लगा कि मेरी तो पूंछ उखड़ जाएगी। भगवान तो बड़ी बड़ी की पूंछ उखाड़ देने वाले महाराज। पूंछ पकड़ करके जब खींचने लगे तो हाथी अपनी पूंछ को बचाने के लिए पीछे की तरफ जाने लगा, सरकने लगा। 100 हाथ दूर तक उस हाथी को भगवान उल्टा घसीटते लेकर के चले गए। इसके बाद उसकी पूंछ को भगवान ने छोड़ दिया, सामने आ गए, उसकी सूंड को पकड़ा, उठा करके पटक दिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीड हाथी को 10 वर्ष के कन्हैया ने उठा करके पटक दिया और उसके दोनों दांतों को ऐसे उखाड़ लिए, और उखाड़ करके वो दोनों दांत उसी हाथी के शरीर में धंसा दिया। गजराज की मृत्यु हो गई, कुबलयापीड मर गया। फिर उन दोनों दांतों को भगवान ने ले लिया, एक दांत बलराम जी को दिया, एक दांत स्वयं ले लिया, और उस दांत से खून टपक रहा था, ताजा ताजा दांत, अभी अभी उखाड़ा गया था। एक दांत को बलराम जी ने अपने कंधे पर रखा और एक दांत को भगवान कृष्ण ने, जैसे कंधे पर लाठी रख ली जाए, और दोनों भाई वीरतापूर्वक कंस की मल्लशाला में प्रवेश करने लगे। सखा भी साथ में थे। कंस ने जब देखा तो कंस को लगा मेरी मृत्यु आ रही। भीतर से तो कंस डर गया, लेकिन ऊपर से बनावटी भाषण देने लगा। कंस ने कहा, आओ वीरों, तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। नेताओं का भाषण ऐसे ही होता है हमारा, भीतर कुछ और रहता, बाहर कुछ और रहता। कंस ने कहा, आओ तुम्हारे जैसे वीर मेरे राज्य में हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है, और आज तुम्हारी वीरता हमारी प्रजा देखेगी। ये मेरी मल्लशाला में बड़े बड़े पहलवान हैं, इनके साथ तुम्हारा मल्ल युद्ध हो और प्रजा के लोग इस मल्ल युद्ध को देख करके आनंदित हों। और सब पहले से भूमिका बनी हुई थी। कंस ने जैसे ही इन बातों को कहा, तब तक चाणूर नाम का पहलवान अखाड़े में कूदा और मुष्टिक भी आ गया। 2 पहलवान आए। कंस ऊपर सिंहासन पर बैठा था, बीच में अखाड़ा बना हुआ था कुश्ती करने के लिए। चाणूर मुष्टिक 2 वीर आ गए। चाणूर ने कहा, आओ मुझसे हाथ मिलाओ, मल्ल युद्ध करो। भगवान कूद पड़े और भगवान ने जाकर के चाणूर से हाथ मिलाया। बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया और दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में भगवान ने चाणूर को मार डाला। चाणूर को उठा करके पटका और उसकी छाती पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। चाणूर मर गया। जब चाणूर को भगवान ने मार दिया, और बलराम जी अभी तक मुष्टिक को नहीं मार पाए, अभी मुष्टिक के साथ बलराम जी लड़ ही रहे थे। उसके पहले ही भगवान ने चाणूर को मार दिया। तब बलराम जी को लगा, अरे कन्हैया ने अपनी बाजी मार ली और मैं पीछे रह गया। भगवान कृष्ण के पराक्रम को देख करके बलराम जी को भी उत्साह आ गया। बलराम जी ने उठा करके मुष्टिक को पटका धड़ाम से और एक मुष्टिका प्रहार किया, उसका भी राम नाम सत्य हो गया। ये रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले चाणूर को भगवान ने मारा और मुष्टिक को बलराम जी ने मारा, लेकिन भगवान कृष्ण की जब स्तुति की जाती है तो क्या कहा जाता है? मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारदाय नमः। चाणूर और मुष्टिक के साथ मल्ल युद्ध करने में जो विशारद हैं,
तो मुष्टिक के साथ तो बलराम जी ने युद्ध किया था, भगवान ने तो किया नहीं था। तो ऐसा क्यों कहा? बोले भले बलराम जी ने मुष्टिक को मारा, लेकिन मुष्टिक को मारने में कृष्ण का ही योगदान था। क्यों? बोले कृष्ण ने पहले ही जब चाणूर को मार दिया तब बलराम जी को उत्साह आया कि हम भी इसको मार दें। तो बलराम जी के भी उत्साह का संवर्धन करने वाले भगवान हैं, इसलिए मुष्टिक के वध में भी भगवान को ही कारण माना गया। ये शास्त्रीय सिद्धांत है। मुष्टिकासुर चाणूर मल्ल युद्ध विशारदाय नमः। अब तो दो पहलवान और आ गए, सल तोशल। उन दोनों को भगवान कृष्ण और बलराम ने मार दिया। 4 बड़े बड़े 5 बड़े बड़े वीर जब मारे गए तब तो कंस पागल हो गया। कंस चिल्लाने लगा, मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। निस्सारयत दुर्वृत्तौ, ये दुर्वृत्त हैं, इनको नगर से निकाल दो। ये गोप ग्वाल बाल जो इनके साथ आए हैं इनको बंदी बना लो। कंस जब इस प्रकार बड़बड़ बड़बड़ करने लगा तो भगवान दौड़ पड़े कंस की ओर। भगवान ने कहा बस अब इसका अंत आ गया। भगवान दौड़ करके मंच पे गए। कंस अपने सिंहासन से उठ करके खड़ा हुआ, तब तक भगवान ने एक थप्पड़ मारी कंस को। उसका मुकुट जाकर के उधर गिरा। कंस के बाल को ऐसे भगवान ने पकड़ा और ऐसे उठा लिया। और उठाते हुए भगवान ने कहा, दुष्ट, तूने मेरी मां देवकी के केश को पकड़ा था। ये देवकी का पुत्र आज तुम्हारे केश को पकड़ करके तुम्हारे पापों का तुझे दंड देने जा रहा है। ये कहते हुए भगवान ने कंस को ऐसे उठाया और उठा करके उसी अखाड़ा में फेंक दिया। सामने अखाड़ा बना था, उसी अखाड़े में फेंक दिया। और कंस उठे उसके पहले भगवान ने वहीं से छलांग लगाई। पहले कंस को फेंका और कंस को फेंकने के बाद भगवान ने उसी मंच से सीधे छलांग लगाई और कंस की छाती पर कूद गए। और इतनी जोर से भगवान कंस की छाती पर कूदे कि इतने में ही कंस का राम नाम सत्य। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, और लीन ही चोटी पकर धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिर्यो भांजो ऊपर आयो, और प्रभुतन परसत तुरत परम पद मामा पायो। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। बक बक मामा करत तुरत हरि उछले ऊपर। लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। लीनी चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो। प्रभुतन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। प्रभुतन पर सत तुरत परम पद मामा पायो। हाँ परम पद मामा पायो। ओ परम पद मामा पायो। कंस की छाती पर भगवान कूद गए। इतने में ही कंस मर गया। और फिर उसके बाद भगवान ने जो नाटक किया वो तो बड़ा गजब था महाराज। क्या नाटक किया? बोले कंस ने योजना बनाई थी कि चाणूर मुष्टिक के साथ जब मल्ल युद्ध होगा तो उस मल्ल युद्ध में चाणूर मुष्टिक कृष्ण बलराम को मार देंगे, और जब कृष्ण बलराम मर जाएंगे तो मैं रोने का नाटक करूंगा। उसने योजना बनाई थी कंस कि मैं रोने का नाटक करूंगा और छाती पीट पीट करके मैं रोऊंगा कि मेरे भांजे मर गए, मेरे भांजे मर गए। तो देवकी वसुदेव के मन में मेरे प्रति दुर्भाव नहीं होगा और अपना शत्रु भी मारा जाएगा। इस प्रकार मैं नाटक करूंगा। इस नाटक की योजना कंस ने बनाई थी। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा नाटक मैं बदल दूंगा। मेरा नाटक तुम देखना कि नाटक होता क्या है। कंस ने योजना बनाई थी और भगवान ने क्या किया? बोले कंस को उठा करके अखाड़े में फेंका और उसकी छाती पर कूद गए, और इतने में ही कंस मर गया। जब कंस मर गया तो कंस की ही छाती को पीट पीट करके भगवान रोने लगे। लोगों ने देखा, अरे ये क्या नजारा है।
कंस की छाती पर बैठकर उसी की छाती को पीट पीट करके भगवान रोने लगे, अरे मेरे मामा जी तो मर गए, मेरे मामा जी तो मर गए। हम तो पहले से जान रहे थे मंच बहुत कमजोर बना हुआ है, कहीं मंच टूट न जाए। मामा जी को बचाने के लिए मैं मंच से लेकर के कूद गया, लेकिन मेरे मामा जी नहीं बचे, मेरे मामा जी तो मर गए, मेरे मामा जी तो मर गए। कंस की छाती पीट पीट करके रो। ठाकुर जी बड़े बुद्धिमान, दुनिया के लोग रोते हैं तो अपनी छाती पीटते हैं, और भगवान कंस की छाती पीट रहे थे, मेरे मामा जी तो मर गए। ठाकुर जी ने सोचा इसी की छाती पीटें, अपनी छाती पीटेंगे तो चोट लगेगी, क्या अपनी छाती पीटें। ऐसा नाटक किया, कुछ देर तक रोने का अभिनय किया। कंस के भाई लोग आ गए युद्ध करने के लिए, उन सबको भगवान कृष्ण ने मार डाला और फिर कारागार में बंद अपने माता पिता देवकी वसुदेव को मुक्त कराया, उग्रसेन महाराज को मुक्त कराया और महाराज उग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर विराजमान किया। मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन हुए। पहले भी उग्रसेन ही राजा थे, लेकिन कंस ने उनको कारागार में डालकर स्वयं सिंहासन पर कंस बैठ गया था। फिर तो उग्रसेन महाराज को सिंहासन पर विराजमान किया और फिर कंस का अंतिम संस्कार हुआ। कंस के अंतिम संस्कार में भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई गए, कंधा दिया और अपने मामा जी को घाट तक लेकर के गए। सम्मान पूर्वक कंस का अंतिम संस्कार हुआ और फिर भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने माता पिता देवकी वसुदेव के साथ मथुरा में रहने लगे। नंद बाबा को गोप ग्वाल वालों को समझा करके विदा कर दिया। नंद बाबा को बताया, बाबा आप गोकुल जाओ, वृंदावन जाओ, मैं आऊँगा, मेरी मैया को समझा देना, चिंता न करेगी। मुझे मथुरा में रहकर बहुत सारे कार्य करने हैं और जिन कार्यों के लिए मेरा अवतार हुआ है वो सारे कार्य मेरे द्वारा होंगे और मैं आऊँगा, मैया का दर्शन करूँगा, मैया चिंता नहीं करेगी, मेरी एक एक वस्तुओं को मैया संभाल करके रखेगी। मैया से कह देना मेरे खिलौने, मेरी बंसी, मेरी गायें, मैं आऊँगा। इस प्रकार की बातें कह करके नंद बाबा को विश्वास दिलाकर कन्हैया ने विदा किया। नंद बाबा अपने आंखों में आंसू लेकर के लौटे। जिस बालक को 10 वर्ष पाला हो और पुत्र जैसा स्नेह किया हो और तब व्यक्ति को पता चले कि ये तो अब अपने असली माता पिता के पास जाएगा, उस पिता पर क्या गुजरेगी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नंद बाबा अपने आंखों में आंसू लेकर और धैर्य धारण करके आए। नंद बाबा ने इतना बड़ा धैर्य कैसे धारण कर लिया, यह भी एक प्रश्न है। बोले भगवान ने ही उनको ये शक्ति दी, क्योंकि भगवान जानते हैं कि अगर नंद बाबा मेरे वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर देंगे तो जितने ये सखा गोप ग्वाल बाल आए हैं ये सब मर जाएंगे मेरे वियोग में। और ये समाचार वृंदावन पहुंचा तो मेरी मैया तड़प करके मर जाएगी यशोदा, ब्रज की गोपियां अपना प्राण त्याग देंगी, ब्रज की गायें अपना शरीर छोड़ देंगी, पूरा ब्रज शमशान बन जाएगा। इस महा अनर्थ से ब्रज को बचाने के लिए भगवान ने नंद बाबा को वो शक्ति दी कि ऐसी घड़ी में नंद बाबा अपने आप को संभाल सके और सकुशल परिजनों को लेकर पुनः वृंदावन गए और भगवान अब मथुरा में रहने लगे। इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में पढ़ने गए। 64 दिनों में भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर 2 महीना 4 दिन, बस 2 महीने 4 दिन में भगवान ने समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। भगवान को विद्या प्राप्त क्या करना था, वो तो स्वयं विद्या के स्वरूप हैं, लेकिन लीला थी। जैसे रामावतार में गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। सांदीपनी मुनि के आश्रम से जब चलने लगे तो गुरु जी की पत्नी जो थी गुरु माता, वो रोने लगी। कन्हैया ने कहा मैया क्यों रो रही हो? मैया ने कहा कृष्ण तुम जा रहे हो, तुम्हारे वियोग को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? भगवान ने कहा मैया ये तो गुरुकुल है,
यहाँ विद्यार्थी आएंगे, पढ़ेंगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो अपने घर चले जाएंगे, कौन यहाँ रहेगा। जैसे सब विद्यार्थी पढ़ करके अपने घर गए, उसी प्रकार मैं भी जा रहा हूं, फिर क्या रोना। तो गुरु माता ने कहा, कृष्ण मैं जानती हूं, लेकिन कारण है। बोले क्या कारण है। गुरु माता ने कहा, मेरा बेटा समुद्र स्नान करने गया था, लौट करके नहीं आया, समुद्र में डूब करके मर गया। मैं अपने पुत्र के वियोग में दुखी रहती थी, लेकिन कृष्ण जब से तुम गुरुकुल में आए, तुम्हें देखने के बाद कभी भी मुझे अपने पुत्र की याद नहीं आई। मेरा दुख समाप्त हो गया था, लेकिन कृष्ण अब जाओगे तो मुझे पुनः अपने पुत्र की याद आएगी, इसीलिए मैं रो रही हूं। भगवान ने कहा, मैया अगर ऐसी बात है तो मैं तेरे पुत्र को उसी रूप में ला करके तेरे सामने उपस्थित कर दूंगा, तब मैं यहां से जाऊंगा। और भगवान चल पड़े, समुद्र में गए। समुद्र से पूछा, मेरे गुरु का पुत्र कहाँ है। समुद्र ने कहा, मुझे तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरे अंदर एक असुर रहता है जिसका नाम पंचजन है, शंख की आकृति में वो रहता है, हो सकता है उसने आपके आचार्य पुत्र को खा लिया हो। भगवान ने समुद्र में प्रवेश करके उस पंचजन दैत्य को पकड़ा, लेकिन वहां भी कुछ पता नहीं चला। तो उस पंचजन दैत्य को भगवान ने मारा, वो शंख की आकृति में था। उस पंचजन नाम के दैत्य को मारने के बाद उसका जो शरीर था शंख की आकृति में, उस शंख को लेकर भगवान ने समुद्र के जल से धोया और धोने के बाद अपने मुख पर रखा और उस शंख को बजाया। पंचजन दैत्य को मार करके उस शंख को प्राप्त किया, इसीलिए भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तो धनंजय। और उस शंख को बजाते हुए भगवान सीधे यमपुरी पहुंचे, यमराज के यहाँ। यमराज की पुरी में भगवान ने जब प्रवेश किया और अपना शंख बजाया, तो भगवान की शंख ध्वनि से और भगवान के दर्शन मात्र से यमराज की पुरी में जितने पापी जीव पाप की यातनाएं भोग रहे थे, सब चतुर्भुज होकर के बैकुंठ चले गए। ज्यों ही भगवान पहुंचे यमराज की पुरी में, जो पापी जीव वहां अपने पापों का फल भोग रहे थे, भगवान के दर्शन से उनके पाप नष्ट हो गए और शंख ध्वनि से पूरा वातावरण पवित्र हो गया। और वे सब जितने जीव थे, वे सब जीव शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज होकर के भगवान के धाम चले। यमराज ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु आपने तो हमारी पूरी जमपुरी ही खाली कर दी, सबको आपने परम गति दे दी। और फिर भगवान वहां से ब्रह्मलोक जाते हैं और उस जीवात्मा को लेकर के आते हैं और उस जीवात्मा को उसी रूप में ला करके अपने गुरु के सामने उपस्थित कर दिया। अपने आचार्य पुत्र को आचार्य के सम्मुख उपस्थित करके भगवान गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके लौट करके आए, मथुरा में रहने लगे। बड़ी लंबी कथा है। फिर तो मथुरा में उद्धव जी को भगवान ने वृंदावन भेजा, संदेश वाहक बनाकर उद्धव जी आए। वृंदावन 6 महीने रहे, गोपियों के द्वारा भगवान की लीलाओं को सुना और उद्धव के हृदय में भी भगवान के प्रति परम अनुराग उत्पन्न हुआ। और इधर कंस का जो ससुर था जरासंध, उसने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसको जब पता चला कि मेरी बेटी को विधवा बनाने वाला कृष्ण है, तो जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान ने उसकी सेना को मार दिया, उसको छोड़ दिया। फिर गया, सेना तैयार किया, फिर मथुरा पर आक्रमण किया, फिर उसकी सेना को भगवान ने मारा, उसको छोड़ दिया। 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान उसे छोड़ देते थे। पहली बार जब छोड़ा तो कुछ नहीं, दूसरी बार जब फिर छोड़ दिया भगवान ने, तो बलराम जी ने कहा, कन्हैया क्यों छोड़ते हो इसको, मार दो, ये फिर जाएगा और सेना लेकर के आएगा, लड़ाई करेगा। भगवान ने कहा, इसीलिए तो मैं इसको छोड़ रहा हूं। बोले ये बार बार परेशान करेगा आकर के। तो भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया याद करो, रामावतार में एक एक दुष्टों का संहार करने के लिए अयोध्या से पैदल चल करके लंका तक जाना पड़ा था।
लेकिन इस अवतार में इतना समय नहीं है। एक एक दुष्टों को मैं ढूंढने कहाँ जाऊंगा? ये जरासंध जाएगा, सब दुष्टों को बटोरेगा और लेकर के यहीं आएगा, यहीं बैठे बैठे सबका संहार हम लोग करेंगे। बलराम जी ने कहा, कन्हैया ये तेरी योजना तो बड़ी अच्छी है, बोले इसीलिए भैया मैं इसको छोड़ रहा हूँ कि ये सारे दुष्टों को बटोरेगा और लेकर के आएगा, फिर यहीं बैठे बैठे हम दुष्टों का संहार करते रहेंगे। बलराम जी ने कहा तब तो ठीक। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया। 18वीं बार जब आक्रमण की तैयारी की, उसी समय कालयवन मलेच्छराज ने भी मथुरा पर आक्रमण की तैयारी की। दोनों तरफ से आक्रमण की तैयारी जब हुई, तब भगवान ने बलराम जी से कहा, भैया पहले प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो प्रजा के ऊपर संकट आ जाएगा। दोनों तरफ से सेना आ रही है, किधर किधर हम लड़ाई लड़ेंगे। और उसी समय भगवान ने अपने संकल्प से समुद्र के अंदर 12 योजन लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। भगवान के संकल्प मात्र से स्वर्णमयी द्वारिकापुरी प्रकट हो गई और संपूर्ण मथुरा की प्रजा को रातों रात उठा करके भगवान ने द्वारिका में शिफ्ट कर दिया। सोए सब मथुरा में और नींद खुली द्वारिका में। जब सवेरे नींद खुली तो सब देख रहे हैं खिड़की के बाहर तो समुद्र तरंगायित हो रहा, ये कहाँ आ गए, चारों तरफ पानी पानी। अपने अपने प्रासाद पर चढ़ करके जब देखा तो चारों तरफ ऐसी सुंदर शोभा महाराज, नीले नीले समुद्र के मध्य में चमकती हुई स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का अद्भुत सौंदर्य देख करके सभी मथुरावासी बड़े आनंदित हुए, जान गए ये मेरे कृष्ण का चमत्कार है, कृष्ण का ऐश्वर्य है। और फिर तो परम आनंद हुआ। और इधर भगवान और बलराम जी छोटी सी सेना लेकर के लड़ाई करने के लिए रुके रहे, 25-50 सैनिक को लेकर। कालयवन आया, कालयवन ने पीछा किया, भगवान भागे, एक गुफा में चले गए। उस गुफा में जाकर के अपना पीताम्बर मुचकुंद जी के ऊपर उड़ा दिया। उसी गुफा में मुचकुंद नाम के एक राजा थे, वो शयन कर रहे थे, त्रेतायुग से सो रहे थे। एक से एक सोने वाले इस दुनिया में हुए महाराज। कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था, महाराज मुचकुंद तो त्रेता युग से सोए तो द्वापर में जगे जाकर। त्रेता में सोए तो द्वापर में जगे, तब भी न जगते, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था, देवताओं से वरदान मांगा था कि जब तक हमारी थकावट दूर न हो जाए तब तक हम सोते रहें, और जो हमारी निद्रा को भंग करे वो मेरी दृष्टि से भस्म हो जाए। तो डर के मारे कोई वहाँ जाता ही नहीं था, कौन जगाने जाए। भगवान ने सोचा कब तक सोएंगे, अब इनको जगना चाहिए। लेकिन अब भगवान कैसे जगाते, क्योंकि दृष्टि जिसके ऊपर पड़ेगी वो भस्म हो जाएगा। यद्यपि किसी का शाप ताप वरदान भगवान के ऊपर लागू नहीं होता, फिर भी लोक मर्यादा के लिए भगवान ने ऐसी जुक्ति निकाली, अपना पीताम्बर ले जा करके उनके ऊपर धीरे से डाल दिया। पीछे से कालयवन आया, पीताम्बर देखा, कालयवन ने सोचा कृष्ण लेटा है, जा करके पीताम्बर खींचा और कहा तू यहाँ सोया है। तब तक मुचकुंद की नींद खुल गई, इतनी जोर की आवाज़ सुनाई पड़ी, कौन आया? देखा महाराज मुचकुंद ने, उनकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। फिर तो भगवान ने आकर के मुचकुंद को दर्शन दिया, उन पर कृपा की। फिर लौट करके भगवान आए, तब तक जरासंध पहुंच गया सेना उना लेकर। फिर तो जरासंध से लड़ाई हुई, फिर भगवान भागे युद्ध छोड़ करके। जरासंध ने पीछा किया, एक पहाड़ पर भगवान चढ़ गए। उस पहाड़ पे जरासंध ने आग लगवा दी, चारों तरफ से सेना लगाई, बोले घेर लो पूरे पहाड़ को, लगा दो आग इसमें, इसी में कृष्ण जल जाएगा। उस पर्वत पर आग लगा दी। जरासंध सोचा किसी आग में कृष्ण जल जाएगा, लेकिन अग्नि को जो पानी के समान पी जाते हैं, आग उनको क्या जलाएगी। वहाँ से उछल करके भगवान कहाँ पहुँचे, बोले द्वारिका पहुँच गए। सीधे उस पर्वत से भगवान ने छलांग लगाई और द्वारिकापुरी पहुँच गए। जरासंध को लगा कि उसी अग्नि में कृष्ण जल गया होगा, जरासंध तो लौट गया। भगवान पहुँच गए द्वारिकापुरी। अब भगवान अपने परिजनों के सहित द्वारिकापुरी में आनंदपूर्वक निवास करते हैं। द्वारिकापुरी में सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह हुआ। बड़े भैया हैं, पहले बड़े भैया का विवाह हो तब छोटे भैया का हो, नियम है। बड़े भाई के रहते अगर छोटा भाई विवाह कर ले
बड़े भाई का विवाह न हो और छोटा भाई पहले विवाह कर ले तो दोनों को पाप लगता है, बड़े भाई को भी और छोटे भाई को। इसको परिवेत्ता परिवित्त पाप कहते हैं। इस पाप का बड़ा प्रायश्चित लिखा है शास्त्र में। कितने लोग मिलते हैं तो कहते हैं महाराज छोटे बेटे के लिए बहुत बढ़िया रिश्ता आ रहा है, पहले छोटे बेटे का ब्याह कर लें। बोले कभी मत करना, पहले बड़े का करो तब छोटे का करो। जिस क्रम से जन्म है उसी क्रम से उनका संस्कार होना चाहिए। बड़े भाई के विवाह के पहले छोटा भाई अगर विवाह कर ले तो उसे प्रायश्चित करना पड़ता है। हाँ, अगर बड़ा भाई विवाह नहीं करना चाहता है, वो संन्यास ले लेना चाहता है, विरक्त जीवन जीना चाहता है, तो उस स्थिति में बड़े भाई की अनुमति लेकर के छोटा भाई विवाह कर ले तो उसे दोष नहीं लगता है। ये धर्मशास्त्र है। धर्मशास्त्र के इन नियमों का अपने जीवन में अनुपालन करना यही धर्म है। जीवन कैसे जिया जाए, हमारे जीवन की हर गतिविधियों को शास्त्र कैसे नियंत्रित करता है, उस नियंत्रण को, उस निर्देश को हम समझकर जीवन में उसका आचरण करें, इसका नाम धर्म है। धर्म इसका नाम नहीं है कि हम अपनी मर्जी से सप्ताह में एक दिन मंदिर चले जाएं और 2-4 श्लोक रोज पढ़ लिया करें, इतने मात्र से हम अपने को धर्मात्मा मान लें कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। ऐसी मनमुखी व्यवस्था धर्म नहीं होती। धर्म का मतलब है तुम्हारे जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र के निर्देश में हो, इसका नाम धर्म है। हम क्या खाएंगे तो शास्त्र इसका भी निर्देश करता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो शास्त्र जो कहे वो खाओ और शास्त्र जिन चीज़ों की मनाही करे उसको न खाओ, तो ये खाना ही धर्म है। जीवन की सब क्रियाओं को, खाना पीना, उठना बैठना, जीना मरना, अपने से जाकर के फांसी लगा करके मर जाओ तो ये पाप है, आत्महत्या है। लेकिन शास्त्र कहता है गोविंद का नाम लेते हुए काल आ जाए और तुम्हारा जीवन चला जाए, बोले ये धर्म है। उसी के लिए तो भागवत सुनाई जा रही। तो जीवन की समस्त क्रियाएं शास्त्र के अनुसार हों, इसका नाम धर्म है। धर्म हमारी बुद्धि से नहीं तय होता कि हम जिसको धर्म मान लें और जितना स्वीकार कर लें उतना हम कर लें और धर्मात्मा बन जाए, कदापि नहीं। ये बहुत कठोर शब्दों में मैं कह रहा हूँ। धर्म हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है और सारी क्रियाओं को मार्गदर्शन देता है, और उस मार्गदर्शन में हम चलें, इसका नाम धर्म। विवाह करना है तो जिससे मन करे उसी से हम विवाह कर लें, वो हमको पसंद आ गया तो हम उससे ब्याह कर लें, बोले वो धर्म नहीं होगा, अधर्म हो जाएगा। शास्त्र कहता है तुम्हारे वर्ण के अनुकूल, तुम्हारे कुल के अनुकूल, परंपरा के अनुकूल जो कन्या है उसका तुम वर्ण करके विवाह करो, तब वो धर्म है, और मनमाने ढंग से किया तो वो अधर्म है। तो हमारे जीवन की समस्त क्रियाओं को धर्म नियंत्रित करता है, और इसलिए नियंत्रित करता है कि हम मनमाने ढंग से अगर कार्य करेंगे तो हमारा पतन होगा, अधर्म होगा। तो पहले बलराम जी का विवाह हुआ, फिर भगवान कृष्ण का। आनर्त देश के राजा महाराज रैवत, उनकी बेटी रेवती। महाराज रैवत अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे थे, कोई वर नहीं मिला। तो महाराज रैवत ने सीधे सीधे जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, आप बताओ, सारी सृष्टि आपने बनाई है तो मेरी बेटी के लिए कौन सा दूल्हा बनाया है? हम तो ढूंढ करके थक गए, हमको कोई मिला नहीं, अब आप ही बताओ मेरी बेटी के लिए आपने कौन सा पुरुष बनाया? तो ब्रह्मा जी ने कहा चले जाओ द्वारिकापुरी में, वसुदेव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं संकर्षण बलराम जी, उन्हीं के साथ आप अपनी बेटी का विवाह कर दो। महाराज रैवत ने आकर के कन्यादान किया, और फिर रेवती जी के साथ बलराम जी का बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। बोलो श्री रेवती रमण भगवान की जय। श्री बलराम जी रेवती रमण कहलाए, और इसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक परम धर्मात्मा, उनकी बेटी रुक्मिणी जो साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है, त्रेता में
लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में, राघवत्वे भवत सीता, रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, और कृष्णावतार में वही लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में। रुक्मिणी जी का अवतार कुंडिनपुर में हुआ। विदर्भ के महाराज भीष्मक, उनकी बेटी रुक्मिणी, घर परिवार में अपने परिजनों के द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा को सुन सुन करके रुक्मिणी जी का भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। रुक्मिणी चाहती थी कि मेरा विवाह गोविंद कृष्ण के साथ हो। पिता भी चाहते थे, माँ भी चाहती थी, परिवार के लोग भी चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी का जो भाई था उसका नाम रुक्मी, रुक्मी चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करूं, और पूरे परिवार का विरोध करके रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। और शिशुपाल से कहा, मित्र तुम बारात सजा करके आओ, विलंब करना ठीक नहीं है, कृष्ण बड़ा चतुर है, कोई षड्यंत्र करेगा उसके पहले मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। शिशुपाल बारात सजा करके चल पड़ा। माता पिता भी विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि रुक्मी तो बड़ा उग्र था। माता पिता ने सोचा कि घर में क्लेश होगा, क्या करें, मौन हो गए। रुक्मिणी जी को बहुत दुख हुआ, और अंत में रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेश भेजा। यह भी एक भक्ति का सिद्धांत है कि संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान कहते हैं कि संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। जब तक मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं करेगा जीव, तब तक मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा। अगर मुझसे रक्षा की अपेक्षा वो करता है तो मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं करता है तो मैं उसकी उपेक्षा कर दूंगा। ये भगवान का सिद्धांत है। अगर भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे से आपने अपेक्षा की तो भगवान को कोई मतलब नहीं है, करो जो तुमको करना है। हाँ, भगवान से अगर तुम रक्षा की अपेक्षा करते हो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी की भगवान ने तब तक रक्षा नहीं की जब तक द्रौपदी ने भगवान से अपेक्षा नहीं की। दुशासन गया, द्रौपदी का हाथ पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के सभा में आया, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। दुर्योधन ने कहा इसे नग्न कर दो और मेरी जंघाओं पर बैठा दो, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि द्रौपदी ने अभी तक भगवान से अपेक्षा नहीं की। क्यों? बोले द्रौपदी की अपेक्षा ये थी कि सभा में पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने सोचा जब इनसे इनको अपेक्षा है तो फिर मैं क्यों कुछ करूं। तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। क्यों? बोले अभी तक द्रौपदी को भगवान पर भरोसा नहीं हुआ, द्रौपदी को और लोगों से अपेक्षा थी। भगवान कहते हैं जब सारी दुनिया तुम्हारी उपेक्षा कर देगी, जब सबसे तुम्हारी अपेक्षाएं टूट जाएंगी, सबसे तुम्हारी निराशा हो जाएगी, तब ये गोविंद अपनी लीला करता है। यही भगवान का स्वभाव है। द्रौपदी का आधा वस्त्र उघड़ गया, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए भगवान? भक्तों ने भगवान को व्यंग किया कि पहले केस खिंचाए के और फिर बढ़ावत चीर। पहले तो द्रौपदी का केस खिंचवाया, आधे कपड़े उघड़ गए, तब बाबू साहेब वहां से आए द्वारिका से और कपड़ा बढ़ाने लगे, बोले लो कपड़े लो कपड़े लो। ये कौन सी दया है, ये कौन सी करुणा है? पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर।
ऐसी लीला। लेकिन स्वभाव भगवान का जानो। स्वभाव क्या है? बोले स्वभाव यही है कि जब तक भगवान से अपेक्षा नहीं होगी तब तक भगवान कुछ नहीं करेंगे। अभी अभी कथा आई थी, उसका विस्तार हमने नहीं किया। जब नंद बाबा को वो अजगर सर्प निकलने लगा था, सुदर्शन नाम का विद्याधर, तो नंद बाबा पुकारने लगे, बचाओ बचाओ। सारे गोप ग्वाल बाल उठ करके बैठ गए। कोई लाठी से मारने लगा उस सांप को, कोई मसाल से जलाने लगा, लेकिन वो अजगर इतना भयानक था कि नंद बाबा को छोड़े नहीं, निगलता ही जाए। और वहीं बगल में भगवान कृष्ण सोए थे, उनकी नींद नहीं खुली। पढ़ लेना भागवत। हल्ला मचा, मारो मारो काटो खींचो, लेकिन कन्हैया के खर्राटे चल रहे थे महाराज, नींद नहीं खुली। क्यों? बोले भगवान जान रहे थे कि बाबा जी को मेरे बाबा को इन लोगों से रक्षा की अपेक्षा है, तो यही लोग रक्षा करें, हम क्यों करें। और जब सब कुछ करने के बाद वो अजगर नंद बाबा को नहीं छोड़ा, तब नंद बाबा को अपने कन्हैया की याद आई और नंद बाबा ने कहा, कन्हैया तू कहाँ है? ये अजगर मुझे निगल रहा है, कृष्ण मुझे बचा लो। इतना सुनते ही भगवान उठ करके बैठ गए और उस अजगर को पकड़ा और चीर करके रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान से जब रक्षा की जीव अपेक्षा करता है तभी भगवान उसकी रक्षा करते। द्रौपदी ने अपेक्षा नहीं की, तब तक भगवान ने कोई प्रयत्न नहीं किया। जब चारों तरफ से द्रौपदी हार गई, अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ करके द्रौपदी अपने तरफ खींच रही थी, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? बोले भगवान ने सोचा द्रौपदी को अभी अपने बल का भरोसा है। सब भरोसा जब टूट जाए और एकमात्र भगवान का भरोसा हो, तब भगवान आते हैं। यही होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अंत में द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिया और पुकारा भगवान को, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवैहि परिभूतां मां किम न जानासि केशव। हे केशव, आज कौरव की सभा में मैं सीदित हो रही हूं, आपको पता नहीं? आप तो सर्वज्ञ हो, मेरी लाज बचाओ। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे क्वासिक क्वास सुयोधनाद्यपहृताम भो रक्षमा मातुरम। ऐसा कह करके द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान को आने में देर नहीं लगी। बोले द्वारिका से यहां तक आने में कुछ तो समय लगा होगा? बोले नहीं। क्यों? बोले आना और जाना उसका होता है जो सीमित होता है, जो सब जगह है उसको न कहीं आना होता है न कहीं जाना होता है। भगवान तो वहां भी थे। कहां थे? बोले द्रौपदी की जो साड़ी, उस साड़ी के एक एक तार में भगवान है। भगवान कहां नहीं? और सर्वांतरयामी परमात्मा जो द्रौपदी की साड़ी के एक एक तंतु में विद्यमान है अंतर्यामी रूप में, उन भगवान के लिए क्या असंभव था? वो अनंत परमात्मा ही साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। दुशासन खींचने लगा, खींचते खींचते 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, लेकिन वो 10 हाथ की साड़ी समाप्त नहीं। दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ दीन हो के द्रौपदी दुलारी ओ पुकारी।